हेलो दोस्तों, मेल की निरल आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी जीव विज्ञान। चैप्टर होने वाला है तीसरा, परिवहन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए हम लोग इसमें जान लेते हैं मनुष्य का हृदय। तो इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा विस्तार पूर्वक समझेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ते हैं। कहता है मनुष्य का हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। तो देखिए, कहता है कि हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि देख लीजिए यहाँ पे, है ना, ये जो है ये क्या हो गया, फेफड़ा हो गया, है ना, ये दोनों फेफड़ा हो गया और इसके बीच में ये क्या है, हृदय है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से ब्लड को पंप कर रहा है, पूरा शरीर में यह ब्लड को पंप कर रहा है। यहाँ से ब्लड पूरा शरीर में जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, केंद्रीय पंप। क्योंकि यहाँ से ब्लड जो है शरीर के अलग अलग अंगों में जाता है, इसलिए ये क्या हो गया कि केंद्रीय पंप भी इसको कहा जाता है। चलिए इसके बाद देखिए क्या कहता है, यह आकार में हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय का आकार जो होता है वो हमारे मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसे हृदय आवरण कहते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा पेरिकार्डियम गुहा कहलाता है, जिसके अंदर पेरिकार्डियम द्रव भरा रहता है जो हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। मनुष्य तथा मेमेलिया वर्ग सभी जंतुओं के मध्य में 4 बेस्म होते हैं, जिन्हें दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले और बायां नीले कहते हैं। देखिए, दायां अलिंद दाएं नीले में एक छिद्र के द्वारा खुलता है, जिसे दायां अलिंद नीले छिद्र कहते हैं। इस छिद्र पर त्रिदली कपाट होता है जो रक्त को दाएं अलिंद से बाएं नीले में ले जाता है, परंतु उसे वापस नहीं आने देता है। इसी प्रकार बायां अलिंद बाएं नीले में एक छिद्र द्वारा खुलता है, जिसे बायां अलिंद नीले छिद्र कहते हैं। इस छिद्र पर 2 कपाट होता है जो रक्त को बाएं अलिंद से दाएं नीले में ले जाता है, परंतु उसे वापस नहीं आने देता है। ठीक है, फिर कहता है दाएं नीले से फुफ्फुस चाप निकलता है, जहां 3 अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं। इस वाल्व के कारण रक्त दाएं नीले से फुफ्फुस चाप में जाता है, जो आगे चलकर फुफ्फुस धमनी में बढ़ जाता है, जो रक्त को फेफड़ों में ले जाता है। बाएं नीले के भाग में महाधमनी निकलती है, जहां 3 वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल बाएं नीले से महाधमनी की ओर प्रवाहित करते हैं। महाधमनी रक्त को फेफड़ों को छोड़कर शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। फुफ्फुस शिराएं बाएं अलिंद में फेफड़े से शुद्ध रक्त को लाती है। दायां अलिंद में 2 अग्र महाशिराएं तथा एक पश्च महाशिराएं खुलती है, जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंदा में भेजती है। तो ये था हम लोगों का मतलब हृदय के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कहता है शरीर के ऊपरी भाग से, ठीक है, ये जैसे शरीर के ऊपरी भाग से आ रहा है, ठीक है, और ये महाशिरा हो गया, है ना, ये महाशिरा हो गया, ये दायां अलिंद हो गया, दायां अलिंद जिसमें कि ब्लड आता है, ठीक है, और ये क्या हो गया, बायां अलिंद हो गया, है ना, दायां अलिंद और बायां अलिंद। कहता है शरीर के निचले भाग से महाशिरा। तो देखिए, ये दायां अलिंद हो, ये महाशिरा हो गया, है ना। शिरा में क्या होता है, देखिए, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनी में शुद्ध रक्त होता है। इसके बाद देखिए, ये दायां नीले हो गया, है ना, दायां नीले ये भाग हो गया। विभाजिका हो गया, विभाजिका मतलब ये जो बीच वाला भाग हो गया, ये क्या हो गया, विभाजिका हो गया। फिर इधर देखिए, ये फुसफुस धमनी हो गया, धमनी से शुद्ध रक्त होता है।
और ये फुसफुस क्या हो गया, शीरा हो गया। इसको बोलते हैं बाया अलिंद। तो इस तरह से हमने इसको समझे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।